नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसकेएल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। किसी ने कहा है जाना हर किसी को है पर याद हर कोई नहीं रहता, लेकिन परसराम मदेरणा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में किसानों के हित और अधिकार के संघर्ष में बिगुल बजाया था। जी हाँ, परसराम मदेरणा ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के प्रति आजीवन अडिग रहे। निर्भीकता और स्पष्टवादिता उनकी पहचान थी। प्रदेश में किसान राजनीति को एक नई दिशा व आयाम दिया। कहा जाता है कदावर किसान नेता परसराम मदेरणा के निधन से प्रदेश में किसान राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। देखिए एसकेएल न्यूज की खास रिपोर्ट। जी हां, 23 जुलाई 1926 को जोधपुर जिले के लक्ष्मण नगर गांव में जन्मे परसराम मदेरणा को मौन प्रिय था, लेकिन जब वे बोलते तो उनकी धीर, गंभीर और ओजस्वी वाणी सम्मोहित कर जाती। ऐसा लगता था कि कोई दिव्य पुरुष अपने युगों की साधना से अर्जित ज्ञान के प्रकाश पुंज की रश्मि समाज में प्रवाहित कर रहा हो। जोधपुर में स्कूली शिक्षा प्राप्त कर परसराम मदेरणा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। लखनऊ से राजस्थान लौटने पर वे मारवाड़ किसान सभा में किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा के साथ शामिल हुए। बाद में किसान सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बन गई और 1953 में वे अपने पैतृक गांव चाड़ी के सरपंच के रूप में निर्वाचित हुए। चुनाव में ओसिया की सीट परिसीमन में पहली बार सामान्य हुई थी, इसलिए चुनाव लड़ने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त थी, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और इस चुनाव में महज 34 वोट से जीतकर वो विधायक बने थे। मदेरणा 1957 से 2003 तक 2 बार ओसिया, 1 बार बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी से और 6 बार भोपालगढ़ से विधानसभा सदस्य रहे। 1962 में पहली बार मंत्री बने और जनता पार्टी सरकार के राज में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष रहे। 1991 में फिर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष बने। सन 1992 से 94 तक मदेरणा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और मदेरणा 2004 में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर बने। 50 वर्ष से भी अधिक लंबे राजनीतिक जीवन काल में वे राजस्थान सरकार के प्रशासन, रेवेन्यू, पंचायत राज, कोऑपरेटिव, फॉरेस्ट, कॉलोनाइजेशन, कृषि, ऊर्जा विभाग, वन, उपनिवेश, पुनर्वास, बाढ़, अकाल, सामुदायिक विकास, स्थानीय निकायों और पशुपालन, भेड़ उन्मूलन समेत विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे। उनका राजनीतिक जीवन जोधपुर के चाड़ी गांव के सरपंच के रूप में शुरू हुआ। इसी दौरान वे राजस्थान की राजनीति में 2 बार मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। राजस्थान के किसानों के दिलों में राज करने वाले दिग्गज किसान नेता परसराम मदेरणा भारत के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिनसे मार्गदर्शन के लिए जयपुर स्थित घर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जोधपुर स्थित घर पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और जयपुर स्थित घर पर कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी मिलने के लिए परसराम मदेरणा के घर पर आए थे। और साथ ही परसराम मदेरणा ने हमेशा सामंती व्यवस्था का प्रतिकार किया। उनके गांव चाड़ी में सिर्फ जागीरदार के घर के आगे ही पोल थी। परसराम मदेरणा ने अपना मकान बनाया तो घर के आगे पोल बनाकर जागीरदार की परंपरा को मिटा दिया। मदेरणा युवावस्था से ही खेलों के बहुत शौकीन रहे और खुद भी आला दर्जे के खिलाड़ी थे। परसराम मदेरणा को फुटबॉल, लॉन टेनिस और घुड़सवारी का गहरा शौक था। राजस्व मामलों के महारथी परसराम मदेरणा जितनी बार मंत्री बने, उनको राजस्व मंत्रालय का कार्यक्षेत्र मिला। राजस्व कानून कायदों का परसराम मदेरणा के मुकाबले शायद ही चौधरी चरण सिंह को छोड़कर देश में अन्य कोई राजनेता जानकार हो। जो परसराम मदेरणा ने कह दिया सो कह दिया, इस सिद्धांत को जीवन में, समाज में, राजनीति में निर्वाह करने वाले, धुन के पक्के, कथनी को करनी में बदलने वाले, दलमुक्त राजनीति में विश्वास कर जीवन भर निस्वार्थ किसानों की सेवा करने वाले, ईमानदार, ओजस्वी आवाज व रूपदार चेहरे से प्रशासन पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले युवाओं के प्रेरणापुंज है। 70 वर्षों में से प्रत्येक रविवार को मौन रखने वाले प्रदेश की राजनीति के लौह पुरुष परसराम मदेरणा 16 फरवरी को आया रविवार उन्हें लौकिक दुनिया से विदा कर ले गया। किसानों के मसीहा व किसान राजनीति का आखिरी वटवृक्ष सदा सदा के लिए मौन हो गया। मारवाड़ की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम, बेबाक शैली, रोबदार आवाज जो सालों तक गरीबों किसानों के लिए गरजती रही। सामंतों राजाओं के राज में गरीबों को, किसानों को उनका हक दिलाया। साथ ही परसराम मदेरणा को राजस्थान की राजनीति के लौह पुरुष भी कहा जाता है, लेकिन वह स्मृतियों में सदैव एक युग पुरुष, निष्प्रह कर्मयोगी और कर्मठ जनसेवक के रूप में याद किए जाएंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।